Assalamualaikum students, how are you? I hope you all are doing well. Students, today I will start exercise 1.4. क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि शो डैट 1 प्लस ओमेगा एन प्लस ओमेगा 2 की पावर n इज इक्वल टू 3 है। उसने क्वेश्चन में बता दिया है कि जो n है वो 3 के मल्टीपल्स हैं। तो पहले हम लिखते हैं सिंस n इज़ द मल्टीपल ऑफ 3 है, तो मल्टीपल ऑफ 3, सो हम खुद लेट कर लेते हैं कि n जो है ना वो इक्वल है 3m के। 3 इसलिए लिखा है क्योंकि n 3 के मल्टीपल है, और m हमने खुद सेलेक्ट कर लिया है। वेयर m बिलोंग्स टू n, यानी नेचुरल नंबर। मैं बताती हूँ किस तरह हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये लेट किया n इज इक्वल्स टू 3m। अगर हम 3m की जगह 1 पुट करें तो देखिए 3 आ गया ना, 3 का मल्टीपल होता है 3। अब दोबारा हम करते हैं n इज इक्वल्स टू 3m। n की जगह अब हम अगर 2 पुट करते हैं, पहले हमने 1 किया अब 2 करते हैं तो ये 6 आ जाएगा, ये भी 3 का मल्टीपल हो गया। अब हम m की जगह 3 पुट करते हैं, तो 3 पुट किया तो ये हो गया 9, ये भी 3 का मल्टीपल। इस तरह सोन चलते हैं, 3 के मल्टीपल्स बनते जाएंगे। इसलिए हमने कहा है कि m जो है ना 3m की जगह हम कोई और भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन बेहतर है कि आप m ही लें। और ये n और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इसलिए क्या, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में वो क्या है, 1 प्लस ओमेगा की पावर n प्लस ओमेगा की पावर 2n। तो n की जगह जो हमने ऊपर लेट किया वो लिख देंगे 1 प्लस ओमेगा की पावर 3m प्लस ओमेगा की पावर 2 की पावर 3m आ जाएगा। तो अब हम पुट करते हैं तो ये 1 प्लस ओमेगा की पावर 3 की पावर m हो जाएगी, ये ओमेगा की पावर 3 की पावर 2m हो जाएगी। तो ये 1 प्लस ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 के, तो 1 की पावर m आ जाएगा, प्लस ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होता है तो 1 की पावर 2m आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 प्लस 1 किसी भी चीज़ की पावर अगर 1 बेस 1 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड प्रूव हो गई। तो देखिए जो उसने हमें कहा था कि हमने राइट हैंड साइड के इक्वल करना है 3 थी, वो हमारी प्रूव हो गई। हम लिखेंगे हैंड्स प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बस इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 ख़त्म होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि इवेल्युएट करें, तो हम थोड़ा सा इसको करते हैं। आपको मैंने पिछले एक्सरसाइज के स्टार्ट में बताया था कि हमारा -1 प्लस √-3/2 किसके इक्वल होता है, ओमेगा के। तो ये हमें लिख देंगे ओमेगा की पावर 7, और ये -1 माइनस √-3/2 किसके इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के, तो ये लिख देंगे ओमेगा स्क्वायर की पावर 7 को। अब स्टूडेंट्स ये देखें हमने कर लिया, तो ये मेरे पास आ गया ये ओमेगा आ गया, ओमेगा की पावर 7, और ये ओमेगा की पावर 2 था तो 7 आ गया। अब करते हैं, ये ओमेगा की पावर 7 ही रहेगा, और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 14, 7 2 14 हो गया। अब स्टूडेंट्स अब इसको करते हैं ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा प्लस इसको करेंगे ओमेगा की पावर 2 और ओमेगा की पावर 12 आ जाएगा। अब देखिए ये भी 3 की पावर्स में आके ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 3 की पावर्स में आके 1 हो जाएगा। मैं करके दिखाती हूँ किस तरह। स्टूडेंट्स अब ये हमने पीछे लिखा था ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू ओमेगा की पावर 12। आप इस तरह भी रख लें कि हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिखना होता है, बाकी जो बचेगा हम उसको लिख देंगे। तो ये ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा 3 की पावर 2 और ओमेगा, और ये ओमेगा स्क्वायर, और ये ओमेगा 12 हो जाएगा 3 की पावर 4। तो ये ओमेगा ये हो जाएगा 1 की पावर 2 1 नहीं होता, तो मैं खाली 1 लिख दूँगी। 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये भी 1 हो जाएगा। 1 की पावर 4 1 नहीं होता, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब देखिए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है 0 के।
तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हुआ, -1 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1। तो यही हमारा आंसर है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरह ही है। उसमें वो कहता है क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 2 है, ये देखिए मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। -1 प्लस √-3 की पावर 5, और ये हो जाएगा प्लस -1 माइनस √-3 की पावर 5। अब स्टूडेंट्स देखें, ये आधा फॉर्मूला है, ये पूरा नहीं है, क्योंकि ये ना ओमेगा, ये ओमेगा के इक्वल नहीं होता और ये भी ओमेगा स्क्वायर के इक्वल नहीं होता। तो ये हम एक काम करेंगे, इसको ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बनाने के लिए हम 2 से डिवाइड करेंगे। आपको पता है मैथ्स का रूल है कि अगर जिस चीज़ को हम 2 डिवाइड करेंगे उसी चीज़ को हमने मल्टीप्लाई भी करना है। तो अगर हम इधर 2 से डिवाइड करें तो हमने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी करें और 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस √3/2 की पावर 5। और यहाँ भी ऐसी सेम चीज़ करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई भी और 2 से डिवाइड भी। तो यहाँ पे भी किया तो ये आ गया पावर 5 ऐसे आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें, अब ये फॉर्मूला बन गया ना ओमेगा का, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और ये ओमेगा का फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा की पावर 5, और यहाँ पे भी ये ओमेगा स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 आ जाएगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 2 ओमेगा की पावर 5 हो जाएगा, और ये 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 5 हो जाएगा। तो अब देखिए 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। तो ये 32 ओमेगा की पावर 5 आ जाएगा। यहाँ पे भी 32 ओमेगा की पावर 10 हो जाएगा, 5 2 10 होता है। अब ये ओमेगा 32, अब इसको भी सेम वही चीज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ओमेगा की 3 की पावर हमने करनी है। तो यहाँ पे ये ओमेगा की 3 और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 5 ही बनेगा। और यहाँ पे भी 32 ओमेगा की पावर 9 इंटू ओमेगा बन गया। अब ये 32 ओमेगा की पावर 3 1 के इक्वल होता है, तो ये 32 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे भी 32, ये ओमेगा की पावर, ये मैं करके दिखाती हूँ, ओमेगा 3 की पावर 3 हो जाएगा, तो 9 बनेगा और ओमेगा आ जाएगा। अब ये 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस 32 ओमेगा हो जाएगा। अब दोनों में 32 हम कॉमन ले लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है। ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, या ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 के। तो 32 इंटू -1 आ जाएगा, तो ये -32 हो जाएगा। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता है। बहुत आसान से क्वेश्चन है, आपने समझना है, आराम से आपको समझ आ जाएगी। आप स्टूडेंट्स, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपने बस आराम से समझना है। और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा सा प्यार सा कमेंट कर दीजिएगा। तो आपका तो कमेंट से कुछ नहीं जाना, लेकिन मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरह। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा ख़त्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पहले मैं लिख के फिर आपको बताती हूँ, इस तरह आपको समझ नहीं आएगी, तो मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो कहता है कि शो डैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, मतलब इस सब को हमने 2n फैक्टर के इक्वल करना है, मतलब हमने इसको इक्वल करना है 2 की पावर n के। आए मैं चलते हैं सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ किस तरह सॉल्व बना है। स्टूडेंट्स, अब ये 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 और 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16 2n फैक्टर तक जा रहा है। तो सबसे पहले हमने इसकी लेफ़्ट हैंड साइड ले लिया है और राइट हैंड साइड वो कहता है कि 2n फैक्टर के इक्वल करना है हमें इसको। तो अब हम करते हैं सॉल्व। ये पहली वाली ब्रैकेट सॉल्व नहीं होगी, वो ऐसे की ऐसी हम लिख देते हैं, क्योंकि उसमें है ही नहीं पावर कोई कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसको हम करते हैं प्लस ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा की पावर 1, तो 4 हो जाएगा। और ये करते हैं 1 माइनस ओमेगा की पावर 2 की पावर 2 और ओमेगा की पावर
3 और ओमेगा की पावर 6 और ओमेगा की पावर 2 आ जाएगा। और ये हो जाएगी 1 माइनस ओमेगा की पावर 6 की पावर 2 और ओमेगा की पावर, और ये हो जाएगा ओमेगा की। स्टूडेंट्स अब ये ओमेगा की पावर 4 जो है ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा हो जाएगा, और ये ओमेगा की पावर 8 जो है ओमेगा की पावर 2 इंटू ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा। और ये 1 माइनस ये ओमेगा की पावर 8 सेम ऊपर की तरह ओमेगा की पावर 2 और ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा, और ओमेगा की पावर 16 ओमेगा और इंटू ओमेगा 15 हो जाएगा। तो अब हम करते हैं आगे। तो ये पहली वाली ब्रैकेट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, और ये 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा। स्टूडेंट्स देखें ओमेगा की पावर 3 जो है मैंने आपको बताया 1 के इक्वल होता है, तो ओमेगा की पावर 3 आ जाएगा ये। और ये हो गया 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वेयर, और ये चौथी हो जाएगी 1 माइनस ओमेगा स्क्वेयर प्लस ओमेगा। स्टूडेंट्स यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा तरतीब में ले आती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा कर लेते हैं, इसको भी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर, ये भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर माइनस ओमेगा, और इसको भी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर। देखें आप दो ब्रैकेट सेम ही आ रही है, ये वाली ब्रैकेट्स और ये वाली ब्रैकेट सेम है, ये वाली और ये वाली सेम है। अब देखें मैंने आपको ये ऊपर लिखा हुआ है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल होता है माइनस ओमेगा के, और 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वेयर के। तो यहाँ इसीलिए मैंने अरेंज किया ताकि आपको समझ आए थे 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर किसके इक्वल होगा माइनस ओमेगा हो जाएगा। ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वेयर की इक्वल है माइनस ओमेगा स्क्वेयर हो जाएगा। ये भी सेम उसी की तरह माइनस ओमेगा हो जाएगा, और ये माइनस ओमेगा स्क्वेयर हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स देखें ये हो गया -2 ओमेगा, और ये हो गया -2 ओमेगा स्क्वेयर, ये हो गया -2 ओमेगा सेम, और ये हो गया -2 ओमेगा स्क्वेयर। अब हम ऐसा करते हैं कि हम स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन के स्टार्ट में आपको बताया था ना कि ये 2n फैक्टर के इक्वल है, तो हम यहाँ से -2n कॉमन ले लेते हैं, और फिर अंदर बचेगा ओमेगा स्क्वेयर ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर। देखें दोनों इधर से सब में से -2 कॉमन आ गया तो हमने लिख दिया। अब ये -2n ऐसे आ जाएगा, और ये हो जाएगा ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इसमें मतलब सारे 1 ही हो जाएंगे, क्योंकि देखें ना ये ओमेगा स्क्वेयर प्लस 1 ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा क्यूब 1 की इक्वल होता है, ये भी ओमेगा क्यूब हो जाएगा 1 की इक्वल होता है, इस तरह सोन वो चलते आएंगे, तो ये 1 की इक्वल हो जाएगा n फैक्टर। तो ये भी n एक। अब स्टूडेंट्स बस ये देखिए सारा 1 हो गया, तो जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 की पावर 2n फैक्टर हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर था, 2 की पावर 2n। हमने इसको इक्वल करना था इसके, तो ये हमारा इक्वल हो गया, तो हम लिख देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो ये आ जाएगा हमारा हैंड्स प्रूव्ड हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह, बस थोड़ा सा चेंज है। अब ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि अयोटा प्लस √3/2 8, मतलब ये क्वेश्चन है हमारा, इसको हमने इक्वल करना है -1 के। सबसे पहले हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हम लेते हैं ओमेगा प्लस √3/2 की पावर 8 और प्लस ओमेगा माइनस √3/2 की पावर 8। फ्रेंड्स ये देखिए ओमेगा का फॉर्मूला बन तो रहा है, लेकिन अभी पूरा नहीं बन रहा है, इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है। मिसिंग क्या है, देखिए यहाँ पे -1 होना चाहिए था, यहाँ भी -1 होना चाहिए, तो फिर ओमेगा बनेगा, लेकिन यहाँ पे अयोटा है, तो हम इसको -1 बनाने के लिए हम अयोटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे और अयोटा से डिवाइड भी करेंगे। तो अब हम इसको अयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे अयोटा इंटू अयोटा प्लस √3/2 की पावर 8
डिवाइड भी करना है और मल्टीप्लाई भी। यहाँ पे भी आयोटा मल्टीप्लाई भी होगा, ये भी बहुत। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस, आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो आयोटा माइनस √3/2 आयोटा की पावर 8। स्टूडेंट्स अब ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आप थोड़ा पीछे करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। आयोटा स्क्वायर प्लस √3 आयोटा/2 आयोटा हो जाएगा की पावर 8। इधर भी सेम, प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस √3 आयोटा/2 आयोटा की पावर 8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखिए आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं ना -1 प्लस √3 आयोटा/2 आयोटा की पावर 8 लिख सकते हैं ना हम, तो हमने लिख लिया। प्लस यहाँ पे भी -1 माइनस √3 आयोटा/2 आयोटा की पावर 8 आ जाएगा। अब स्टूडेंट देखें सारा फॉर्मूला तो बन गया, लेकिन हमारा जो नीचे 2 के साथ आयोटा आ रहा है ये नहीं आना चाहिए। तो अब इसको ख़त्म करने के लिए हम आयोटा को बाहर ले आते हैं। 1/आयोटा, आयोटा की पावर ऊपर क्या थी 8, तो आयोटा की पावर 8 बाहर आ जाएगी और ये हो जाएगा -1 प्लस √3 आयोटा/2। यहाँ पे भी प्लस 1/आयोटा 8 की पावर हम कॉमन ले आते हैं, तो ये हो जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा/2। अब हम आगे करते हैं, तो ये दोनों में तो हम इसको एक दफ़ा बाई कॉमन ले लेते हैं। 1/आयोटा की पावर 8 कॉमन आ गया है, तो ये हो जाएगा। स्टूडेंट्स अब यहाँ पे एक और स्टेप भी हो सकता है। देखिए आयोटा जो है -1 के इक्वल होता है, तो हम इसको कर लेते हैं -1 √ के इक्वल होता है, तो ये -1 प्लस √-3/2 हो जाएगा। और ये भी इसी तरह ही -1 माइनस √-3/2 हो जाएगा। और इसकी पावर क्या हो जाएगी 8, होल की पावर 8। या अलग-अलग भी आप लिख दें, कोई इशू नहीं है। तो ये 1/आयोटा की पावर 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 8 हो जाएगा। तो अब हम करते हैं, तो 1/आयोटा की पावर 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 6, और इसको हम लिख लेते हैं आयोटा की पावर 2 इंटू आयोटा की पावर 6, और इसको हम 8 to the 16, तो ये आयोटा की पावर 16 हो जाएगा। तो अब हम करते हैं, तो ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा -1। अभी इसको हम ऐसे लिख देते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की पावर 6, तो ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये 6 हो जाएगा 3 to the 6, तो वो 3 आयोटा की पावर 3 ओमेगा की पावर 3 1 के इक्वल हो जाता है। आयोटा स्क्वायर हो जाएगा इस, और प्लस आयोटा, और ये आयोटा इंटू आयोटा, ये देखिए इधर मैं थोड़ा स्टेप करती हूँ। आयोटा की पावर आयोटा इंटू आयोटा की पावर 15 हो जाएगा, तो ये 15 1 के इक्वल हो जाएगा, तो ये आयोटा स्क्वायर आयोटा ओमेगा बचेगा बस यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स ये देखिए ये -1 होता है इंटू ओमेगा की पावर 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब। ये ओमेगा क्यूब ऐसे कर नहीं, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, हमने पहले ही पढ़ा था, ये -1 के इक्वल होता है। तो ये ओमेगा की पावर 6 इक्वल हो जाएगी हमारे पास, ये 1 हो जाएगा, और ये ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगा -1 के। तो 1 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 ही आएगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो काम करना बोले ना, तो ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड हमारे पास प्रूव हो चुकी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्वेश्चन है, उसे क्या इवेल्युएट करें, और आपने क्या करना है, वेयर ओमेगा इज़ द इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हम ये हमारे पास इक्वेशन है ओमेगा की पावर 2 के, उसने हमें कहा है कि k इक्वल टू 0 और कहाँ तक जाना है 5 तक। तो k का मतलब k को 0 से स्टार्ट करना है और हमने 5 तक जाना है। तो अब ये हो जाएगा, और सबसे पहले बारी बारी हम पुट करते हैं। मैं 2 की पावर 0, फिर ओमेगा 2 की पावर 1, फिर ओमेगा 2 की पावर 2 प्लस ओमेगा 2 की पावर 3 प्लस ओमेगा 2 की पावर 4 प्लस ओमेगा 2 की पावर 5। इस तरह हमने इसको पुट कर देना है सबके इक्वल्स। तो फिर ये हो जाएगा ओमेगा 2 को जब किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो वो 0 ही हो जाता है, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 6, ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 8,
और ये ओमेगा की पावर 10। आप देख सकते हैं सब में 2 का गैप आया है। तो अब ये ओमेगा की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, ये 1 हो जाएगा। ये ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ओमेगा की पावर 4 को हम लिखते हैं ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा, और इसको लिखेंगे ओमेगा की पावर 3 की पावर 2, तो 3 टू द 6 होता है। तो ओमेगा की पावर 8 को लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा की पावर 6, और ओमेगा 10 को लिखेंगे ओमेगा इंटू ओमेगा की पावर 9। तो अब ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये भी 1 हो जाएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर रहेगा, और ये ओमेगा हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 1 ऐसे ही रहेगा। मैंने आपको बताया था ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, -1 के, तो यहाँ हम -1 पुट कर देते हैं। ये 1 भी ऐसे ही रहेगा, और ये भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, -1 के। तो ये देखिए ये आपस में सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 0 के इक्वल आ जाएगा। उसने कहा था कि जो ओमेगा होगा वो इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ओमेगा के 0 के इक्वल होता है, तो ये 0 आ गया। इसी के साथ हमारा एक क्वेश्चन खत्म होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और जहाँ से आपको समझ ना आया आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके लिए इतनी एजुकेशनल वीडियो लाती हूँ, तो आप मेरे लिए सिर्फ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कर दिया करें।